जय हिंद। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर टीए आर्मी यानी कि टीए आर्मी में जो सर्विस होती है क्या वो 3 साल की होती है, या इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो टीए आर्मी वालों के लिए होता है, बाकी रेगुलर आर्मी वालों का काम अलग होता है, या क्या जो आप बेनिफिट्स बता रहे थे टीए आर्मी के कि टीए आर्मी इंडियन आर्मी से इनमें पे एंड अलाउंसेस या फैसिलिटी में कोई भी फर्क नहीं है, तो टीए आर्मी में तो टूर ऑफ ड्यूटी होती है यानी कि 3 साल की। तो सर इसके बारे में क्लियर कीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, टीए आर्मी क्या है, और इंडियन आर्मी और टीए आर्मी में क्या क्या थोड़ा सा बहुत डिफरेंसेस होते हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। दोस्तों टूर ऑफ ड्यूटी या टेरिटोरियल आर्मी के बारे में क्लियर करूं उससे पहले आपको इंडियन आर्मी की सर्विसेज के बारे में बता देता हूं। इंडियन आर्मी में जहां अधिकारियों के होते हैं आपके परमानेंट कमीशन और आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये 2 कमीशन होते हैं। बाकी और भी कमीशन होते हैं वो इंडियन आर्मी में आप एज ए जवान बनने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 कमीशन होते हैं। पहला कमीशन होता है आपका एसीसी कमीशन, दूसरा होता है आपको एससीओ कमीशन, तीसरा होता है आपका पीसीएसएल कमीशन। तीनों में आपको 3-3 चांस मिलते हैं। इन कमीशन के बारे में पूरी कंप्लीट वीडियो आई बटन पे आप लोग देख सकते हैं। यह है इंडियन आर्मी में आप जब जवान से अधिकारी बनते हैं तब के 3 कमीशन होते हैं। अगर आप डायरेक्ट एंट्री की बात करें तो इंडियन आर्मी में आपके 2 टाइप के कमीशन होते हैं। नर्सिंग को अगर छोड़ दिया जाए, नर्सिंग अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो मेन 2 टाइप के कमीशन होते हैं। पहला कमीशन होता है हमारा परमानेंट कमीशन और दूसरा कमीशन होता है हमारा शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन की बात करूं तो इसमें जो सर्विस होती है वो आपके रैंक प्रमोशन के आधार पे आपकी सर्विस का ड्यूरेशन होता है। अगर हम शॉर्ट सर्विस की बात करें तो जो इसका ड्यूरेशन होता है सर्विस का वो 10 से लेकर 14 साल तक का होता है। उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी जहाँ की मैंने आपको आईएमए और ओटीए में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो कवर किया था। उसकी भी आप वीडियो आई बटन पे देख सकते हैं। आप लोगों को उसमें सर्विस डिटेल साथ ही टेक्निकल एंट्री किस प्रकार आप अधिकारी वर्ग में जा सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी दी थी। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि इंडियन आर्मी में जो अभी सर्विस होती है वो या तो परमानेंट बेसिस पे होती है अधिकारियों की या शॉर्ट सर्विस कमीशन पे होती है। लेकिन अगर हम बात करें जवान्स की यानी कि अदर रैंक की या पीवीओआर की, तो उनमें जो हमारा जो टाइप ऑफ ड्यूटी होता है वो परमानेंट होता है। और उसी प्रकार टीए आर्मी से रिलेटेड भी आप लोगों के बहुत सारे डाउट हैं और हर बार क्लियर करता हूं कि टीए आर्मी भी परमानेंट है। वो जमाना और था आज से 20-22 साल पहले का, जो कि टीए आर्मी को 6 महीने की ड्यूटी मिलती थी। 6 महीना उन लोगों को ड्यूटी नहीं करवाई जाती थी और जो ड्यूटी टाइम पे वो 6 महीना नहीं रहते थे उसका उन लोगों को वेतन और भत्ते नहीं मिलते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अभी टीए आर्मी भी परमानेंट बन चुकी है। इसको इंडियन आर्मी का सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। आप लोग बोलते हैं कि सर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। शुरुआत में जब इसका इस्तेमाल तब किया था कि जब बड़े बड़े युद्ध हो जाते थे तो आर्मी की हेल्पिंग के लिए, एम्युनिशन के लाने ले जाने के लिए या आर्मी की हेल्पिंग के लिए इनको रखा गया था। लेकिन अब ये भी एक्टिव मूड पे रहते हैं। सारी आर्मी के दौरान इनको ट्रेनिंग दी जाती है और सेम ये आर्मी का काम ही करते हैं। थोड़ा बहुत कुछ बहुत डिफरेंसेस होता है लेकिन पूरी कार्यप्रणाली इनकी आर्मी की तरह ही होती है। और अगर बात करूं फैसिलिटीज़ की तो सेवा में रहते हुए भी कैंटीन फैसिलिटी, सेवा निवृत्त होने के बाद में भी कैंटीन फैसिलिटी इंडियन आर्मी के जवान की तरह इनको भी मिलती है। और अगर बात करूं मेडिकल फैसिलिटी की तो आपके भले सर्विस में हो चाहे रिटायरमेंट हो, आप और आपके डिपेंडेंट को दोनों को मेडिकल फैसिलिटी आजीवन मिलती है। तो ये हो गया आपका टीए आर्मी और उनकी सर्विस को लेके और इंडियन आर्मी के 2 पैटर्न यानी कि परमानेंट कमीशन और सर्विस शॉर्ट सर्विस कमीशन। उसी प्रकार इंडियन आर्मी में अगर हम पीवीओआर रैंक की बात करें जिसमें कि जवान से लेके हमारे जेसीओ साहिबान और लास्ट या हमारा ऑनरी कैप्टन रैंक तक होते हैं, तो उनकी बात करूं तो उनकी सर्विस जो होती है वो परमानेंट होती है। यानी कि आपकी सर्विस का ड्यूरेशन होता है जिसमें सिपाही टू लास्ट नाइक जो होता है उनकी सर्विस का ड्यूरेशन 17 ईयर्स का होता है। अगर हम नाइक की बात करें तो उनका ड्यूरेशन होता है 22 ईयर्स का। उसी प्रकार हवलदार का 24 और नायब सूबेदार साहब का 26 और सूबेदार साहब का 28 और उसी प्रकार सूबेदार मेजर साहब का 32 ईयर्स होता है। ये होता है सर्विस ड्यूरेशन। अब टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ कि पिछले साल से चल रहा था टूर ऑफ ड्यूटी। बिल्कुल सीडीएस विपिन रावत साहब ने भी इसके बारे में कहा था कि सेना जल्दी कुछ बदलाव के साथ में टूर ऑफ ड्यूटी में भी भर्तियां करेगी। तो आप लोगों के लिए हमने वीडियो बनाई थी, तो जिन लोगों ने वीडियो को नहीं देखा उनको आप थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। आज भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ की वहाँ के लोगों को अपने देश की सेना के साथ में अनिवार्य रूप से उनको सेवाएं देनी पड़ती है। तो उसी पैटर्न को अपनाते हुए इंडियन आर्मी में भी कुछ बदलाव करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ बात हो जाती है
कि बजट की, जैसे कि अगर एक इंडियन आर्मी का जवान है तो उसको रिटायरमेंट के बाद में उसको पेंशन भी देना पड़ता है, तो उसी प्रकार वित्तीय बोझ भी पड़ता है। और तो ये चाह रहे हैं कि वित्तीय बोझ भी कम हो जाए और काम भी चलता रहे और आर्मी को यंग ब्लड मिलता रहे। तो उसके लिए आनंद महिंद्रा जी ने भी बोला था कि टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि 3 साल की सेवा के बाद में फिर आप लोगों के मन में ये रहता है क्या एक्स-सर्विसमैन कोटा मिलेगा 3 साल करने के बाद में, क्या हम लोगों को जैसे भूतपूर्व सैनिक कोटे के थ्रू जो फैसिलिटी मिलती है वो मिलेगी, या कैंटीन फैसिलिटी मिलेगी, या पेंशन मिलेगी। तो अभी तक तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और आर्मी में 3 साल की सर्विस के बाद में कोई पेंशन नहीं मिलती है। और रही बात मेडिकल फैसिलिटी की, तो इसके बारे में अभी तक तो कोई जानकारी है नहीं। हाँ, सेवा में रहते हुए आपको जरूर मिलेगा, सेवा के बाद में क्या है उसको, ये चीज़ें अभी तक ऑफिशियल कुछ भी इसका अनाउंसमेंट टूर ऑफ ड्यूटी का नहीं हुआ है। बहुत सारे युवा बहुत मतलब उनके मन में भी बहुत सारी इच्छा जगी और खुश भी हुए थे कि अब सभी को मौका मिलेगा। तो आपको बताना चाहूँगा कि ये सभी के लिए मौका नहीं है, ये सिर्फ 3 साल आप सेना में सेवाएं दे सकते हैं। आपको भी गर्व होगा कि हाँ, मैं भारतीय सेना का एक जवान रह चुका हूँ, क्योंकि आजकल राष्ट्रवाद की जो लहर है वो चरम पे है, तो हर कोई भारतीय सेना से जुड़ना चाहता है। बहुत अच्छी बात भी है और इसीलिए हम आप लोगों को भी सारे ट्रेड के बारे में जानकारी देते रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हैं गवर्नमेंट भी ऐसी पॉलिसी लाना चाहती है कि वित्तीय बोझ भी ज़्यादा ना पड़े, लोगों के एक जो उनका जो एक सपना है वो भी पूरा हो जाए और सरकार के ऊपर में भी ज़्यादा वित्तीय भार ना आए। तो इसलिए टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल है जिसमें कि शुरुआत में 1000 अन्य पद और 100 अधिकारियों के साथ में इस जो योजना है इसको उनको क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने विचार किया था। लेकिन इसके बारे में पिछले साल खूब न्यूज़ में भी आया था, खूब चला भी था, लेकिन इस साल बिल्कुल साइलेंट मूड पे है। उसी तरह जैसे आपके अकाउंट में 15 लाख आने थे। तो अभी तो हम बात कर टूर ऑफ ड्यूटी को छोड़ दें तो अभी जो वर्तमान में भर्तियां ही हैं, काफ़ी लंबे टाइम से भर्तियां ही रुकी हुई है। टी की भर्ती के नोटिफिकेशन देखने के लिए आगे तरस की है। हर दूसरा कमेंट्स होता है कि सर टी भर्ती जोन 1 2 की भर्ती कब आएगी, जोन 2 की कब आएगी, 3 की कब आएगी, 4 की कब आएगी। तो मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जितना आप लोगों को दर्द होता होगा सवाल लिखने में, उतना ही दर्द हमें भी होता है। लेकिन इन सब का जवाब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के पास में होगा, या हमारे रक्षा मंत्रालय के पास में होगा, या टेरिटोरियल आर्मी के हमारी जो टीम है उनके पास में होगा। अब जब नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा, लेकिन सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों की एज जा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब जब धीरे धीरे देश कोरोना से युद्ध जीत रहा है तो भर्तियां भी खोल देनी चाहिए। काफ़ी लंबे टाइम से joinindianarmy.nic.in पे भी कोई नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं आया है और हमसे हर कोई पूछते रहता है कि सर भर्ती कब आएगी। अब जब आएगी तभी तो बताऊंगा, भर्ती नहीं आएगी तो क्या बता सकता हूँ। फ्रेंड, जितना पीड़ा आपको होती है उससे कई ज़्यादा पीड़ा हमको भी आती है, क्योंकि हम लोग अब समझते हैं रिटायरमेंट के बाद में कि यार आप लोगों के सपने क्या हैं, क्या आर्मी की ड्रेस का महत्व होता है। क्योंकि सेना में रहते हो तो आदमी एक बस अपनी ड्यूटीज करता रहता है और ड्यूटी और एक सिविल के स्ट्रक्चर के बीच में उसका बहुत बड़ा गैप होता है। अब आगे धीरे धीरे पता चल रहा है कि यार वाकई में हमारी वर्दी हमारे लिए क्या है, क्या इसका मान सम्मान है और इसके ये क्या महत्व रखती है हमारे जीवन में। अब इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। तो बुरा भी लगता है कि फटाफट भर्तियाँ क्यों नहीं आ रही होगी, बच्चों के सपने कब पूरे होंगे। तो ये मैंने बता दिया है, टूर ऑफ ड्यूटी का प्रपोजल ये होता है। टीए में बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। टीए में जिस प्रकार आप आर्मी की सर्विस होती है उसी प्रकार टीए में भी सर्विस होती है। हाँ, कुछ ड्यूरेशन कम है, जैसे हमारा हवलदार का 24 ईयर्स सर्विस होती है तो यहाँ 20 ईयर्स होती है। लेकिन बहुत सारे जो बेनिफिट्स होते हैं टीए में, ऐसा है कि आर्मी में अगर आपकी 23 साल निकल जाए तो फिर आप आर्मी में नहीं आ सकते हैं। या तो आपको एजुकेशन हवलदार या आपको हवलदार एसएससी में आना पड़ेगा, और या तो आपको सिपाही फार्मा में आना पड़ेगा, तब जाके आप 23 से अब में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज कोई ट्रेड ऐसा नहीं जिसमें कि 23 से ऊपर में आप जा सकते हो। लेकिन बात करें टेरिटोरियल आर्मी की, तो टेरिटोरियल आर्मी में आप 18 से लेकर 42 साल तक आ सकते हैं। जहाँ इंडियन आर्मी में आपको कास्ट के आधार पर कोई भी आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, वहीं आपको टेरिटोरियल आर्मी में इस चीज़ का बेनिफिट मिलता है। तो ये डिफरेंसेस है टीए आर्मी और इंडियन आर्मी में। और टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर आपके मन में जो डाउट था मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी टूर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड कोई और नोटिफिकेशन आएगा या कुछ और कोई भी उसमें अगर अपडेट आएगा तो आप लोगों के साथ में मैं जरूर शेयर करूंगा। वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही अच्छे टॉपिक बता सकते हैं जिसके ऊपर मैं कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए भाई को इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे